सर 2500 देना दे। जो बेचारी विडो है, जो एज की हो रहे हैं परेशान, उनको तो मिलने चाहिए कम से कम। एक तो सर मेन रोड की परेशानी सबसे ज्यादा, भीड़ भड़का, जो रोडों पे रेडियां लगती है, ई रिक्शे रॉन्ग साइड जाते हैं, पहले तो उनको हटाया जाए वहां से, तो ऐसा टूर बनाया जाए कि यहाँ से निकले और वहां से आए। दूसरा है कि हर गली सीवर सब टूटे फूटे पड़े हैं यहाँ पे। ये मुद्दा हो जाए तो उत्तम नगर कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, ये सारे बंदे जानते हैं यहाँ के। तो मेरे हिसाब से दिल्ली में शराब के रेट ही उतनी बढ़ा देनी चाहिए, जो बंदा रोज पीता हो वो हफ्ते में एक दिन पी। बढ़िया बढ़िया सड़कें हम जाते हैं अपना यमुना एक्सप्रेस पे, लखनऊ एक्सप्रेस पे फिसलते हुए चले जाते हैं। तो बढ़िया काम किया है नितिन गडकरी जी ने कि जिसका जवाब कोई नहीं। हमको सिर्फ सफाई और सड़क। नमस्कार, मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। आज हम आए हैं उत्तम नगर वेस्ट में, जहां हम लोगों से बात करेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद उत्तम नगर का क्या माहौल है, या बात करें तो दिल्ली का कैसा माहौल है। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा सरकार आई है, कैसा रहने वाला है भाजपा का कार्यकाल, इन्हीं सारे मुद्दों पे बात करने वाले हैं। तो आइए चल के बात करते हैं लोगों से। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम राजू है सर। आप यहाँ कितने वर्षों से रहते हैं? 16-17 साल हो गए। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा, दिल्ली में जैसा कि अभी विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें कि भाजपा को काफ़ी अच्छे बहुमत से लोगों ने चुना है, भाजपा सरकार अब दिल्ली में आई है, क्या लगता है कि कैसा कार्यकाल रहने वाला है भाजपा सरकार का? सर कार्यकाल ये होना चाहिए, मोदी के नाम पे ही वोट दिया गया है पूरी दिल्ली ने, तो हमने मोदी को ही देख के दिया है कि मोदी की गारंटी पक्की गारंटी होती है जी। जिन्होंने वादा करे हैं, पानी दिल्ली जब साफ होगी, पानी सब घर में आएगी, जो चल रही योजना वो होनी चाहिए। कांग्रेस के टाइम पे एक शीला दीक्षित जी का देखा जाता है कार्यकाल है, आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी का देखा जाता है। केजरीवाल जी की अगर मैं बात करूं तो उनका कार्यकाल कैसा था, किस कारणों की वजह से वो हार गए इस बार चुनाव में? सर वो हारे अपनी गलती से, ये दारू के साथ एक बांटना, फिर भ्रष्टाचार हो गया दुनिया भर के, फिर वो 45 करोड़ का उन्होंने घर जो बनाया अपना, जो दुनिया बताती है, उस वजह से हारे हैं सारे। तो पहले कहते थे गाड़ी नहीं लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वीआईपी गाड़ी है, सब कुछ है। अभी वो मुख्यमंत्री से हटे हैं, फिर भी वो अपने किसी फ्रेंड के यहाँ गए हैं रहने के लिए, दोस्त के यहाँ पे। अच्छा, अगर उनके कार्य की बात करें तो उन्होंने दिल्ली में कुछ कार्य करवाए हैं, या फिर जो लोग बात कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ उन्होंने जो है झूठे वादे किए थे, झूठे प्रचार किए हैं? बस सर ये है, थोड़े बहुत स्कूल ठीक करवाए हैं, ये नहीं कि नहीं करवाया कुछ काम, थोड़े स्कूल कराए हैं। और जो ऑनलाइन जब हम जाते थे लाइसेंस बनवाने के लिए, चलो वो भी ठीक करवाया ऑनलाइन, थोड़ा काम हुए हैं, ये नहीं कहते नहीं हुए। मगर दारू हो गया, घोटाला हो गया, ये हो गया, सारे इनके जो मेन मंत्री थे सारे जेल में थे। अच्छा, क्या लगता है, केजरीवाल जी कहते थे कि भाजपा सरकार अगर आ गई तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, दिल्ली वालों ने भाजपा सरकार को चुना है, भाजपा सरकार दिल्ली में आ चुकी है, अब उनको जेल जाना पड़ेगा? सर जो गलत काम करेगा वो तो जाना ही पड़ेगा, चाहे आप करो चाहे मैं करूँ। मैं गलत करूँगा, कोई एक बंदा साथ तो देगा ना मेरा, क्या भाई बंदा गलत नहीं है, बाकी तो गलत है ही है, गलत तो गलत ही है। कई सारे मुद्दों पे जो है भाजपा ने कार्य करना शुरू कर दिया। देखा जाए तो जो एमएलएज हैं वो अपने क्षेत्रों में ज़मीनी तौर पे उतर के सर्वे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं से जो मोदी सरकार ने बात की थी 2500 रुपये की, उसकी पहली डेट भी रिलीज़ कर दी गई है, 8 तारीख को पहली किश्ती की बात की जा रही है। क्या लगता है, इस स्पीड से काम चल रहा है तो काम किस तरीके से होने वाला है दिल्ली में? 5 साल में जो दिल्ली का विकास कहीं ना कहीं कहा जाता था रुका हुआ है, वो विकास होगा, गति पकड़ेगी दिल्ली? सर मैंने कल ही जेपी नड्डा जी का न्यूज़ सुनी है, कल ही सुनी है मैंने, ये मुझे पता कि कब लागू करेंगे। मरो कह रहे हैं जो उनके 10 लाख का जो बीमा इंश्योरेंस था वो चालू जल्द से जल्द कर देंगे, 3 महीने के अंदर जो भी उनकी योजना थी वो चालू हो जाएगी। अब कुछ तो होगी, जब मोदी है तो होगा सर कुछ ना कुछ तो। अच्छा, दिल्ली वालों की एक सबसे बड़ी परेशानी है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके 10 साल से नए राशन कार्ड नहीं बने। आयुष्मान कार्ड योजना जो मोदी सरकार ने चलाई थी वो भी दिल्ली में केजरीवाल जी के राज में बंद थी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वृद्धों की भी समस्या है कि वृद्धा पेंशन दिल्ली में एक बहुत बड़ी समस्या है, नहीं मिल रही है वृद्धों को। इन चीज़ों पे मोदी सरकार कितने समय में काम करेंगे? सर 2500 देना दे। जो बेचारी विडो है, जो एज की हो रहे हैं परेशान, उनको तो मिलने चाहिए कम से कम स्टार्टिंग में तो। क्योंकि मेरी सास है, एज है 65-70 साल, उनको 6 में 7-8 महीने हो गए, पेंशन का नाम ही नहीं है बिल्कुल। और मुझे मोदी सरकार से ये बोलना है कि जो बेचारी जो लेडी से रुकी पड़ी है, जिनके फॉर्म नहीं भरे गए, वो भरवाइए प्लीज़। बाकी जो बंदा कमा खा ही रहा है सबके लिए। अच्छा, क्या लगता है, दिल्ली वालों का साफ यमुना देखने का सपना इस बार मोदी सरकार पूरा करेगी? क्योंकि हर एक सरकार आती है, कि कांग्रेस भी आई, आम आदमी पार्टी भी आई, वादे तो सबने किए कि साफ करवाएंगे यमुना को। आम आदमी पार्टी को 8000 करोड़ का अमाउंट भी सैंक्शन किया गया था यमुना की सफाई का, लेकिन फिर भी यमुना साफ नहीं करवा पाए वो। मोदी सरकार आई है, अब यमुना साफ देखने का सपना पूरा होगा सर जी होगा। प्रवेश वर्मा जी जैसे ही जीत के बाद बोले थे, उन्होंने सबसे पहला मुद्दा ये उठाया था कि हम यमुना साफ करवाएंगे
और आप टूरिस्ट बन के ही वहाँ आना, तो आपको पहली यमुना में और अब की यमुना में ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा। अच्छा, इस बार उत्तम नगर में परवन शर्मा जी जीते हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरीके का कार्यकाल उनका रहने वाला है? उत्तम नगर में कौन कौन से विकास कार्यों की ज़रूरत है जिसकी वजह से उत्तम नगर का पूर्ण रूप से एक तरीके से विकास हो सके? एक तो सर मेन रोड की परेशानी, सबसे ज़्यादा भीड़ भड़क्का, जो रोडों पे रेडियाँ लगती हैं, ई रिक्शे रॉन्ग साइड जाते हैं, पहले तो उनको हटाया जाए वहाँ से। ये नहीं कहता हटाओ, तो घर ही को ऐसा टूर बनाया जाए कि यहाँ से निकले और वहाँ से आए, पहला मुद्दा। दूसरा है कि हर गली सीवर सब टूटे फूटे पड़े हैं यहाँ पे। ये मुद्दा हो जाए तो उत्तम नगर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, ये सारे बंदे जानते हैं यहाँ के। अच्छा, देखा जाए तो हर बार इलेक्शन में एक सवाल उठता है विपक्ष का, ईवीएम को लेके कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, ईवीएम हैक कर दिया गया है। लेकिन इस बार जो है किसी भी विपक्ष ने सवाल नहीं उठाया ईवीएम के ऊपर, ना कोई एलिगेशंस लगाए। केजरीवाल जी भी हैं, उन्होंने भी जो है अपनी हार को स्वीकार कर लिया है, बल्कि कांग्रेस वो क्या कहते हैं भाजपा को जो है उन्होंने बधाई भी दी है कि आपको जीत की काफ़ी ज़्यादा बधाई हो, काफ़ी ऐसा कुछ। तो इस बार सवाल क्यों नहीं उठे ईवीएम के ऊपर, क्या लगता है? सर सवाल तो उठने ही नहीं चाहिए, शुरू से अभी तक हो गए। मेरी भी 20-38 साल उम्र हो गई, जब से ईविंग चालू हमें तो लगता है कि गड़बड़ी होती है। जब सरकारें बनती है तो सब उठाते ही उठाए सवाल है, इस बार तो उठाने का सवाल ही नहीं था। अच्छा, आम आदमी पार्टी के हारते ही दिल्ली सचिवालय में ताला लग गया, इस बारे में जानकारी है आपको? नहीं सर, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अच्छा चलिए, क्या लगता है इस बार जो दिल्ली में एक परेशानी और भी है पोल्यूशन की, इससे ऊपर सरकार कैसे काम करेगी? या बात करें सड़कों की, जो ट्रैफिक लगता है दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा दिल्ली में, उन चीज़ों पे सरकार कैसे काम करने वाली? सर पहले तो आम आदमी पार्टी थी और मोदी सरकार में थे, अब क्या होगा, हमारा हरियाणा साथ हो गया, राजस्थान साथ हो गया, दिल्ली साथ हो गई, तो सारे पड़ोसी मिलजुल के जो होंगे सारा काम इकट्ठा होगा, क्योंकि सारी जगह ही बीजेपी की सरकार है। जैसे कहते हैं हरियाणा गंदा पानी भेज रहा है, वहाँ से गंदा पानी आ रहा है, जब एक सरकार होगी तो हम किसी को बोलने लायक नहीं बनेंगे ना। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब भाजपा सरकार है, तो केजरीवाल जी के राज में शराब नीतियाँ काफ़ी ज़्यादा चली थी, भाजपा सरकार है अब, तो वो भी उन्हीं चीज़ों के ऐसे ही कंटिन्यू रखेगी या शराब को दिल्ली में कंट्रोल करेगी, इस पर नए बदलाव करेगी? सर मेरे हिसाब से दिल्ली में शराब के रेट ही उतनी बढ़ा देनी चाहिए, जो बंदा रोज़ पीता हो वो हफ्ते में एक दिन पिए। अच्छा, एक बात कहूँ, लास्ट सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि केजरीवाल जी पे जो आरोप लगे हैं, ठीक है, चाहे वो काफ़ी चीज़ों के लेके हैं, तो उन आरोपों को क्या कहते हैं कि अब उनको जेल कह रहे हैं जाना पड़ेगा, कई लोग कह रहे हैं कि जेल जाना पड़ेगा। पंजाब की बात करें तो कह रहे हैं वहाँ पे भी सरकार बदलेगी। तो क्या लगता है मोदी इस बार पूरी हर जगह छाए हुए हैं? मुझे लगता है केजरीवाल जाएगा ही जाएगा जी जेल, और उसका पंजाब का सिक्का वहाँ नहीं चलेगा। अच्छा, मोदी जी का पूरे भारतवर्ष से एक वादा है, ना कि दिल्ली वासियों से, पूरे भारत की जनता से वादा है कि 2047 तक अगर वो शासन में रहते हैं, भाजपा सरकार उनकी शासन में रहती है, तो वो भारत का पूर्ण रूप से विकास कर देंगे। जो एक विकसित भारत की बात कही जाती है वो हो जाएगा भारत। क्या लगता है अगर वो शासन में रहेंगे तो कर पाएंगे ये कार्य? 110% कर पाएंगे सर। वो सरकार उन्हीं की ही बननी है, चाहे कुछ भी हो जाए, बनेगी सरकार बीजेपी की। धन्यवाद सर। सर नमस्कार, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम है अनिल कपूर। आप यहाँ कितने वर्षों से हैं? 44 साल से, इसकी बैक साइड में। अच्छा सर, अभी आप बीजेपी के बारे में बता रहे थे, तो क्या कह रहे थे, एक बार फिर से बताइए। बीजेपी इतने बढ़िया बढ़िया काम करने वाली, आने वाले टाइम में आपने देखा होगा जो है यमुना पे आरती हो गई, इसका मतलब अच्छी शुरुआत हो गई। शुरुआत तो आरती से ही होती है। घर में भी हम लोग जो पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद जब आरती करते हैं ओम जय जगदीश हरे, वो आरती शुरुआत हो गई। तो हमें तो अच्छे की उम्मीद है और अच्छा पा भी रहे। इतनी बढ़िया बढ़िया सड़कें, हम जाते हैं अपना यमुना एक्सप्रेस पे, लखनऊ एक्सप्रेस पे, फिसलते हुए चले जाते हैं एकदम। इतनी बढ़िया काम किया है नितिन गडकरी जी ने कि जिसका जवाब कोई नहीं। तो यमुना का, साफ यमुना देखने का सपना इस बार लगता है दिल्ली वालों का पूरा हो जाएगा। पूरा, एकदम पूरा, उससे ज़्यादा कहीं, सपने से ज़्यादा कहीं की उम्मीद है हमें, और होगा पर होगा। अच्छा, देखा जाए तो कांग्रेस के टाइम पे शीला दीक्षित ने अपनी एक पहचान बनाई थी कार्यों को लेकर जी, केजरीवाल जी की भी एक पहचान, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। केजरीवाल जी ने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मोदी सरकार कैसी पहचान बनाने वाले हैं दिल्ली में इस बार? केजरीवाल ने क्या पहचान बनाई है, किस चीज़ में? फ्री की सर्विसेज देके। तो फ्री की ज़्यादा सर्विस दे के तो आपने ख़राब कर दिया। तभी तो हम लोग भी उसी पे उतर आए कि तुम फिर वोट ले जाओगे, हम फिर बाहर खड़े झांकते रहेंगे। इसलिए मोदी जी ने ये सारी चीज़ें
उतार दी, आओ। इसी वजह से इस बार केजरीवाल जी दिल्ली में हार गए कि ये फ्री के प्रचार की वजह से ज्यादा। हाँ, क्योंकि वहाँ पंजाब में दिया नहीं इन्होंने। आपने देखा होगा पंजाब में किसी को 1,000 2,000 कुछ नहीं दिया, वायदा किया हुआ। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो केजरीवाल जी फ्री बस सर्विस, फ्री बिजली, फ्री पानी की बात करते हैं। मोदी सरकार भी वही चीज़ें कह रही हैं कि ये चीज़ें कंटिन्यू रहेगी। क्या जी, तो कहीं ना कहीं अगर केजरीवाल जी के समय पे देखा जाए तो इन चीज़ों की वजह से डीटीसी हो गया, बिजली विभाग, ये घाटे में जा रहा था। तो मोदी जी इन चीज़ों को कैसे कवर करेंगे? साल से 65 साल अगर कांग्रेस ने राज किया है, उनके टाइम में किसी ने देखा था एक के साथ 1 बोतल फ्री, एक के साथ 2 बोतल फ्री? इससे तो आप और ख़राब कर रहे हो। पीने वाला ही समझ रहा है मेरे तो 100 रुपये लग रहे हैं और पियो यार, 100 ही तो लगने थे, 100 का तो बजट है मेरा। तो मोदी जी शराब नीतियों पे बदलाव लाएंगे, कंट्रोल करेंगे कुछ, या फिर ऐसे ही चलती रहेगी? नीति में क्या बदलाव लाते हैं इसका हम नहीं कह सकते, लेकिन जो कांग्रेस के टाइम पे चल रहा था उसी तरह चलता रहेगा। ये फ्री वाला नहीं होगा कि 1 बोतल खरीदो 2 बोतल साथ फ्री है, जिससे पीने की शक्ति स्टेबल रहेगी। आप क्या कहते हो इस बारे में? आप समर्थक हो शराब पे? मेरा मानना तो यह है कि सर, गुजरात की तरह जैसे मोदी जी का गुजरात ड्राई स्टेट है, वैसे ही दिल्ली भी ड्राई स्टेट बन जाना चाहिए। तो जो कर्मचारी गण है वो कहाँ जाएंगे? लाखों कर्मचारी जो शॉप से काम कर रहे हैं, उठाने धरने का काम कर रहे हैं, गाड़ियाँ माल उतारने आती हैं, चढ़ाने आती है, वहाँ से लोडिंग होती है, वो कहाँ जाएंगे? सब बंद हो जाए तो फिर फैक्ट्रियाँ बंद करवा दी जाए, तभी तो हो सकता है। शराब भी एक तरीके से दिल्ली में बहुत बड़ा सोर्स है रोजगार का। रोजगार का भी सोर्स है और जो उससे इनकम है, रेवेन्यू का भी तो सोर्स है, खाली एक ही काम नहीं है ना। अच्छा, एक सवाल मेरा है कि हर बार जैसे इलेक्शन होते हैं तो विपक्ष एक सवाल उठाता है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर दी गई है, ईवीएम हैक कर दिया गया है भाजपा की तरफ से। इस बार लेकिन किसी ने विपक्ष ने सवाल नहीं उठाया, केजरीवाल जी ने भी हार स्वीकार कर ली। मुद्दा ही नहीं था वही, ये हर बार उठाते रहे। हरियाणा जीते तब उठाए, एमपी जीते तब उठाए। इनका तो काम ही यही है, कुछ ना कुछ डाल दो जिससे न्यूज़ चलती रहे। अच्छा, क्या लगता है कि दिल्ली में जो वृद्धों की एक समस्या है, वृद्धा पेंशन कहीं ना कहीं जो रुकी नहीं है, मतलब कम मिल रही है, कई लोगों को जो है नई वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही, कम मिल रही है। जिन्होंने बाद में लगाई एप्लीकेशन, उस पर कार्रवाई नहीं करी इन्होंने, तो दिल्ली सरकार ने करनी थी ना, मोदी जी ने तो करनी थी। वही मैं जानना चाहता हूँ कि अब जिन लोगों को नहीं मिल रही है उन लोगों को अब मिलेगी वृद्धा पेंशन? सबको आ रही है। 10 साल से नए राशन कार्ड भी नहीं बन रहे हैं, आयुष्मान कार्ड योजना केजरीवाल जी ने दिल्ली में रोक रखी थी, ये सारी चीजें चालू होंगी? सब चालू होंगी, सब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सब चालू होंगी योजना। अच्छा, आपके क्षेत्र से जो है पवन शर्मा जी मेरे ख्याल से जीते हैं। हमारे आशीष सूद। अच्छा, आशीष सूद जी का एक जनकपुरी इलाका लगता है ना ये, पवन शर्मा आगे हैं। अच्छा, तो आशीष सूद जी का कैसा कार्यकाल रहा है, कैसा कार्य करते हैं वो? अच्छा नाम है उनका कार्य करने में, अच्छे कार्यकर्ता है। अब क्या उनको दिया जाता है मोदी जी की तरफ से, ये तो वही बड़े लोग जाने। अच्छा, पूर्व में यहाँ पे राजेश ऋषि जी एमएलए थे मेरे ख्याल से, तो उनका कार्यकाल कैसा था? उन्होंने अपने कार्यकाल में यहाँ पे काम किए हैं? नहीं, कोई खास नहीं। मैंने बताया ना आपको, ये हमारा जो गढ़ है ये भाजपा का, तो जहाँ गढ़ होता है उनको पता है काम करेगा तो भी वोट नहीं मिलेगा, ये चीज़ है ना। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहूँ तो अभी जो केजरीवाल जी हैं उनका अभी जो इलेक्शन हुआ था, तो अभी दिल्ली विधानसभा जो इलेक्शन हुए थे उसमें 8 तारीख को गिनती हुई थी। आम आदमी पार्टी के हारते ही दिल्ली सचिवालय की तरफ में जो है ताला लग जाता है, दिल्ली सचिवालय में सचिव की तरफ से आदेश आता है। किन कारणों की वजह से ये ताला लगा था दिल्ली सचिवालय? कि कोई फाइल, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई हिला डुला ना सके। मतलब अंदर सच में कुछ था इस बार केजरीवाल जी के खिलाफ जिस वजह से ताला लगा था? तो सचिवालय जानता है, सचिव जी जानते हैं, लोग सब इतने उच्च पढ़ाई किए होते हैं कि इनकी पढ़ाई के आगे हम लोग तो बहुत फीके हैं, सभी जानते हैं। और ताला लगा दिया तो उसमें कोई वो थोड़ी है, जब उनके हक में है चीज़ लगा दी। जब तुम्हारा काम खत्म हो गया, हार के बाद बंद कर दिया गया कि कोई फाइल इधर उधर जा ना सके। अच्छा, आशीष सूद जी से आपकी क्या क्या अपेक्षा है? कौन कौन से नए कार्य करवाए वो इस विधानसभा में जिसकी वजह से जो है यहाँ का और अच्छा विकास हो सके? तो हमें सबसे बढ़िया पानी तो पूरे क्षेत्र में मिलता है। हमको सिर्फ सफाई
और सड़क। और बाकी तो हम लोग खुद कमा के खाने में सक्षम हैं, हमको और किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है। हमने सरेंडर आज 30 साल पहले सरेंडर किया था राशन कार्ड कि हम इनकम टैक्स पेयर है, हम राशन नहीं लेंगे। सफाई और सड़क। अब देखो इधर से आए हो, आपने देखे कितने गड्ढे हैं, ये बन जाए बस खत्म। चलिए, आशा है आशीष सूद जी इन 5 सालों में यहाँ पे काफ़ी अच्छा कार्य करवाए। बहुत अच्छा करेंगे काम, सबसे मिलजुल के इतना चक्कर लगाए उन्होंने, सबसे मिलजुल के कि भैया आप टेंशन मत लो। और फिर नज़दीक है यहाँ से, हम तो काम पे जाते हैं, वहाँ रास्ते में उनको दे देंगे चिट्ठी, ये लो देख लेना इसको क्या हो सकता है। ऐसे ही अपने डॉक्टर जगदीश मुखी जी करवाते थे, 4 टर्म कम नहीं होती, 20 साल लगातार। धन्यवाद सर। तो यही थी यहाँ की आम जनता से हमारी बातें। मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। धन्यवाद।